हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपको सिखाएंगे शरारा किस तरीके से कटिंग किया जाता है और कैसे स्टिचिंग किया जाता है। तो पहले हम यहाँ पे आपको सिखाने वाले हैं कटिंग। तो यहाँ पे जो हमारे पास ये शरारे के लिए कपड़ा है ये है 2.5 मीटर। 2.5 मीटर कपड़े में ही हम यहाँ पे आपको बहुत ही अच्छा खुला शरारा बना करके दिखाने वाले हैं। और ये जो हमने अस्तर लिया है ये है हमारे पास यहाँ पे 2.25 मीटर। तो सबसे पहले हमें शरारे के ऊपर के पार्ट काटने होते हैं। तो जो अस्तर है ये अस्तर भी हमने यहाँ पे दूसरा लिया हुआ है, मतलब जो प्योर करेब होता है वही हमने अस्तर लिया हुआ है और फुल प्योर करेब का हमारे पास ये फैब्रिक है। तो यहाँ पे सबसे पहले अस्तर में से ऊपर वाले पार्ट हम कटिंग करेंगे। तो ये है हमारे पास नाप जान लेते हैं। जो लेंथ है हमारी 36.5 है, 36.5 इंच लेंथ हमें तैयार रखनी है। और जो हिप का नाप है हमारा यहाँ पे ये भी हमारा 36 होगा। इसमें हमें दो ही नाप चाहिए होते हैं और खुला हम जितना ज़्यादा से ज़्यादा बना पाए उतना ज़्यादा ठीक रहता है। तो सबसे पहले दोस्तों हमें यहाँ पे कटिंग करनी है ऊपर के दोनों पल्लों की। तो यहाँ पे ये है हमारे पास कपड़ा, इसमें हम यहाँ पे फोल्ड लगा लेंगे इस तरीके से। और इसमें फुल लास्टिक वाला बनाना है तो हमें इस तरीके से यहाँ पे इसको फोल्ड कर लेना है। दोनों फ्रंट बैक हमारे सेम रहेंगे क्योंकि साइज ज़्यादा हैवी नहीं है। तो नॉर्मल साइज में हम यहाँ पे बिल्कुल स्ट्रेट कटिंग कर सकते हैं, बैक साइड बढ़ा के नहीं कटिंग करनी होती। तो यहाँ पे हमने इस तरीके से कपड़ा बिछा लिया है। सबसे पहले हम ऊपर की साइड यहाँ पे निशान लगाते हैं। तो जो पहला निशान होगा हमारा नेफे वाला होगा, क्योंकि हमने लास्टिक साथ ही डाल देनी है, इसी में कोई एक्स्ट्रा नहीं लेना है। तो यहीं पे हम लास्टिक डाल देंगे। तो ये हमने लास्टिक के लिए लगाया है 2 इंच का गैप रखते हुए। इसके बाद हमें ऊपर से जो लेंथ रखनी है मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। हम इसमें कम ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे हमारा घुटना आता है यहाँ पे 18 पर, लेकिन इसको हम 16 तक भी कटिंग कर सकते हैं, वो आपकी इच्छा होती है। तो हम यहाँ पे इसको रखेंगे 16.5, आधा इंच मार्जिन का, और 16 हमारा तैयार आ जाएगा। और यहाँ पे इस निशान को भी हम इस तरीके से आगे तक बढ़ा लेंगे। तो इतनी लेंथ आएगी हमारी ऊपर के भाग की। अब हमें इस पॉइंट से ही यहाँ पे आसन देखना होता है। तो आसन मैंने कई बार आपको बताया हुआ भी है कैसे निकालते हैं। जितनी हमारी लेंथ होती है, जैसे लेंथ है हमारी 36.5, इसका हम चौथा भाग निकालेंगे तो ये तकरीबन हमारा 9.25 इंच का हो जाएगा। इसके बाद हम इसमें तकरीबन यहाँ पे 2.5 से 3 इंच प्लस करते हैं। जैसे नॉर्मल साइज है तो 2.5 इंच प्लस कर लेंगे, नहीं तो हैवी साइज है तो हम 3 इंच तक यहाँ पे प्लस कर लेते हैं। तो तकरीबन हमारा 12.25 इंच यहाँ पे आसन आ जाएगा, जो कि बिल्कुल ठीक होगा। अब यहाँ पे निकालेंगे हम साइज। तो साइज यहाँ पे एक निशान मैंने इधर लगा दिया है। जितनी हिप होती है चौथा भाग लगाना है। तो चौथा भाग हमारा 9 इंच का हो गया और 2 इंच की हम यहाँ पे देंगे लूजिंग। और इसके बाद आगे की साइड 2.25 इंच रखेंगे। तो ये हमने निशान अपने इस तरीके से कंप्लीट कर लेने हैं। हैवी साइज होगा तो आपने यहाँ पे 2.5 इंच की लूजिंग देनी है, और नॉर्मल साइज होता है तो आपने 2 इंच की लूजिंग देनी होती है। ये आपने ध्यान रखना है। जो ये वाले एरिया वाली, ये हमारा लूजिंग वाला पार्ट होता है, ये ध्यान रखें। ये पार्ट जो होता है लूजिंग वाला होता है। तो यहाँ पे हम 2.5 इंच की भी दे देते हैं, अगर हैवी हो 3 इंच की भी दे देते हैं, लेकिन नॉर्मल हो तो आपकी 2 इंच की यहाँ पे बिल्कुल ठीक लूजिंग रह जाती है। अब जितना टोटल हमारा यहाँ पे लूज हो जाता है, ये जैसे हमारा यहाँ पे 13.5 इंच आता है तो 13.5 इंच का हाफ निशान हम लगा लेते हैं इस तरीके से। और इस निशान को हम ऐसे यहाँ पे लगा लेंगे, ऊपर तक ऐसे लगा लेंगे। इसके बाद हमें यहाँ पे ये पॉइंट रखना होता है। तो आप चाहे नाप लेते हुए चेक कर ले कि कितना हमें रखना होता है, या इसका जो फार्मूला होता है सबसे सही तो यही है कि आप अगर शॉर्ट रख रहे हो, जैसे हमारे घुटने यहाँ पे हैं, घुटने से हम थोड़े ऊपर रख रहे हैं, तो आप इसको नाप लें जिस पॉइंट पे भी रखना होता है। तो यहाँ से रखेंगे हम ये तकरीबन 9.5 इंच तक। और यहाँ पे सेप डाल देंगे सेप पट्टी से, इस तरीके से सेप डाल देंगे। हल्की सी सेप आएगी, थोड़ा ज्यादा भी हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपकी सेप बिल्कुल सही रहनी चाहिए। इस तरीके से हमने यहाँ पे ये निशान लगा लिए हैं। इन्हीं निशानों के ऊपर हम कटिंग कर लेंगे।
इस साइड से भी हमें कट करना होता है क्योंकि हमें घुटने से कम करना है इस पॉइंट से ऐसे। तो ये देखिए यहाँ पे ये हमारी फ्रंट बैक इकट्ठे कटिंग हो चुके हैं। यहाँ पे आएंगे ये 4 पल्ले, 2 बैक साइड के लिए और 2 फ्रंट के लिए, इस तरीके से। अब यही पीस हम मेन फैब्रिक में रख के कटिंग कर लेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, हमने नीचे की साइड मेन फैब्रिक बिछाया है और ऊपर यहाँ पे हमने अस्तर जो कटिंग किया था ये बिछा लिया है। अब हम बराबर बराबर यहाँ पे कर लेंगे कटिंग, अस्तर के बराबर बराबर चलना होता है। तो ये देखिए दोनों पल्ले हमने यहाँ पे ये कटिंग कर लिए हैं, फ्रंट का और बैक साइड का। इसके बाद हमें यहाँ पे कटिंग करने हैं नीचे का भाग। तो दोस्तों नीचे का भाग जब कटिंग करते हैं तो हमें एक निशान यहाँ पे लगाना है और इसकी लेंथ देख लेते हैं यहाँ पे हमारी कितनी है। तो हमें रखनी है जैसे 36 तैयार, 36.5 तैयार। तो हम यहाँ पे इस तरीके से इंची टेप को रखेंगे तो हमें यहाँ पे ये जो आ रहा है पॉइंट हमारा 20.5 पे हमारा आ जाता है। तो हमें 21 इंच का तो नीचे का भाग एक कटिंग करना है और जितना हम नीचे फोल्ड करते हैं, फोल्ड करने के लिए अलग से कटिंग करना है। तो तकरीबन हम यहाँ पे 22.5 से 23 इंच का नीचे का भाग कटिंग करेंगे। अब जो ये कपड़े होते हैं, कई कपड़े तो होते हैं बिल्कुल जो हमें कटिंग करने होते हैं और कई कपड़े हमारे हो जाते हैं जो कि हम इसको फाड़ सकते हैं। तो ये कपड़ा भी हमारा फाड़ने वाला है तो इसको मैं फाड़ लूंगा। इस पॉइंट पे हम यहाँ पे रखेंगे ऐसे। और यहाँ पे मैं बता दूं आपको, जैसे हमने यहाँ से नापा था 36.5, तो हमारा यहाँ पे ये पूरा इस तरीके से आएगा और नीचे फोल्ड के लिए आएगा। तो ये हमारा टोटल हो जाएगा ये वाला तकरीबन 22.5 इंच। तो यहाँ पे 22.5 इंच की पट्टी हम यहाँ पे इस तरीके से निशान लगाएंगे और यहाँ पे ऐसे कट मारेंगे। कट मारने के बाद हमें ये ऐसे फाड़ लेनी है। तो ये देखिए ये हमारा नीचे का भाग हो जाएगा जो कि हमें नीचे चुन्नटें जिसमें डालनी है, ये ऐसे आएगा यहाँ पे और इसी पॉइंट पे हम यहाँ पे ऐसे चुन्नटें डाल देते हैं ऐसे। तो पूरा जो घेर होगा हमारा गरारे का सरारे का ऐसे तैयार आ जाएगा। अब हमें इसका अस्तर भी कटिंग करना है। तो जैसे हमने यहाँ पे ये वाला पीस कटिंग किया है, ये है हमारा 22.5 इंच का, तो इसमें हम 1 इंच या 1.5 इंच कम, तो 21 इंच तक हम अस्तर ऐसे ही कटिंग कर लेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पे ये अस्तर भी कटिंग कर लिया है। इससे 2 से 2.5 इंच हमने छोटा अस्तर कटिंग किया है और यहाँ पे पूरे का पूरा जो सरारा है हमारा कटिंग हो चुका है। इसके बाद अब हमें करनी है स्टिचिंग। तो स्टिचिंग के लिए एक ली है हमने यहाँ पे इलास्टिक जो कि हमें ऊपर की साइड डालनी है, एक ली है हमने यहाँ पे लेस, ये हमारे पास लेस है जो इस पॉइंट पे लगाएंगे, हम नीचे की साइड लगाएंगे, एक ली है हमने यहाँ पे नल की। और साथ ही दोस्तों मैं बता दूं यहाँ पे एक हमारे पास जो इसकी कमीज है, जो शर्ट थी, ये हमने कटिंग कर दी है, लेकिन उसमें से क्या है कि ऊपर की साइड से यहाँ पे ये देखिए आर्मोल कटिंग किए हुए हैं, लेकिन ऊपर की साइड से हमारा तकरीबन ये जो बॉर्डर बच चुका है ये हमारा 7 इंच का बॉर्डर है, जो कि हमें डबल करके यहाँ पे कटिंग कर लेना है और नीचे की साइड ऐसे लगा देना है। नीचे जब हम इसको लगाएंगे तो ऊपर और नीचे यहाँ पे ये लेस लगा देंगे। तो आपको आज ये भी आइडिया मिल जाएगा कि हम कितना खूबसूरत सा यहाँ पे पीस बनाते हैं। जब भी हमारे पास कोई भी छोटा मोटा पीस बचता है तो हम उसको कोशिश ये करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा यूज कर पाए। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा नीचे की साइड चौड़ा बॉर्डर और इस पॉइंट पे हमारी छोटी यहाँ पे लेस आ जाएगी। तो देखिए कितना प्यारा सा यहाँ पे ये डिजाइन तैयार हो जाएगा। अब करते हैं इसकी स्टिचिंग शुरू। तो स्टिचिंग की शुरुआत में सबसे पहले हमें क्या करना होगा, यहाँ पे जो हमारे अस्तर हैं ये चारों पल्लों में हमें जोड़ लेने हैं इस तरीके से। जैसे ये है तो ये हमें मेन फैब्रिक में और ये हमें ज्वाइंट कर लेने होते हैं इस तरीके से। तो चारों साइड हम यहाँ पे ज्वाइंट कर लेंगे और ज्वाइंट करने के बाद उसके बाद हम यहाँ पे ये आसन जोड़ते हैं। तो चारों पल्ले यहाँ पे ऐसे हो जाएंगे, फिर हम यहाँ से आसन ज्वाइंट कर लेंगे, ऐसे ही फ्रंट के लिए और ऐसे ही बैक साइड के लिए। तो ये देखिए दोस्तों, अस्तर जोड़ने के बाद हमने यहाँ पे एक तो इस साइड से जोड़ लिया है और यहाँ पे दोनों साइड से जोड़ने के बाद
अब हमें ऊपर की साइड यहाँ पे डालनी है इलास्टिक। तो जितना हमने मार्जिन यहाँ पे कटिंग किया हुआ है 2 इंच का, तो उतना हम यहाँ पे फोल्ड करेंगे, ऐसे यहाँ पे फोल्ड कर लेंगे और इसमें नाप के अकॉर्डिंग यहाँ पे इलास्टिक डाल देंगे। तो ये मैं इलास्टिक डाल देता हूँ और उसके बाद हमें यहाँ पे चुन्नट डाल के नीचे का घेर जो है वो अटैच करना होता है और लेस का काम करना होता है। तो एक पोंचा हमारा ये वाला रहेगा, दूसरा पोंचा हमारा ये वाला रहेगा और ऊपर यहाँ पे आ जाएगी हमारी इलास्टिक। ये देखिए इस तरीके से यहाँ पे इलास्टिक आ जाएगी। तो मैं यहाँ पे इलास्टिक कंप्लीट कर लेता हूँ। तो ये देखिए, जैसे दोस्तों मैंने बताया था आपको, ऊपर की साइड हम इलास्टिक डाल लेंगे। तो हमने यहाँ पे इलास्टिक डाल ली है और ये इस तरीके से हो जाता है जैसे हमारी हाफ नेक कट तैयार हो जाती है। इसके बाद हमें यहाँ पे नीचे की साइड चुन्नट वाला पीस जोड़ना है। तो सबसे पहले तो हम चुन्नट वाला यहाँ पे ये पीस तैयार करते हैं। जैसे ये हमारा मेन फैब्रिक है, तो इसमें क्या करेंगे, जितना ये है हमारा पूरा एड्ज वाला कपड़ा है, इसमें हम इस तरीके से बारीक बारीक चुन्नटें डाल लेंगे और इसका साइज हम इतना कर लेंगे चुन्नट डाल के, जो कि हमारा यहाँ पे पूरा ओके आ जाए, पूरे इस पीस में पूरा आ जाए। तो यहाँ पे चुन्नट डालेंगे और फिर यहाँ पे ज्वाइंट करेंगे और साथ ही हम यहाँ पे अस्तर भी ज्वाइंट करेंगे। तो मैं एक पोंचा पूरा आपको तैयार करके दिखाता हूँ। तो दोस्तों एक साइड में हम यहाँ पे इस तरीके से चुन्नट डालेंगे, हल्का सा गैप रखेंगे आधा इंच का और उसके बाद चुन्नटें बारीक बारीक डालनी शुरू कर देंगे। जितना हमारा घुटने का जो साइज है, जो हमने कटिंग किया हुआ है, उस हिसाब से हमें ये रखना होता है, ये ध्यान रखें। वो हमारा तकरीबन 20 इंच है, तो 20 इंच के ही हमारा ये यहाँ पे चुन्नटें डालने के बाद आना चाहिए। तो ये देखिए, ये हमारा हाफ हिस्सा यहाँ पे आ जाएगा। तो 10 इंच चेक करेंगे, यहाँ पे 10 इंच तक अगर हो जाता है तो हमारा ये बिल्कुल ठीक आ जाएगा। हाँ, तो ये बिल्कुल ठीक है, 10 इंच तक हमने यहाँ पे चुन्नटें डाल ली है। अब आगे के हिस्से में भी अब 10 इंच में हमारी आ जाएगी, तो पूरा का पूरा हमारा ओके आ जाएगा। तो ये देखिए, ये हमने चुन्नटें डाल ली हैं बिल्कुल फर्स्ट क्लास तरीके से। तो चुन्नट डालने के बाद अब हम इसको यहाँ पे राउंड कर लेंगे इस तरीके से, साइड जोड़ देंगे इसकी, क्योंकि ये हमें पूरा राउंड में जोड़ना है, ये ध्यान रखना। तो ये देखिए, सरारा एक साइड का पोंचा हमारा इस तरीके से आ जाएगा, ये नीचे का घेर रहेगा और ये हमें घुटने में ज्वाइंट करना है। अब सेम इसी तरीके से हम एक अस्तर तैयार कर लेते हैं, क्योंकि हमें अस्तर भी लगाना है, तो अस्तर भी सेम इसी तरीके से तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, हमने अस्तर भी यहाँ पे रेडी कर लिया है और अस्तर में मैंने यहाँ पे डाली है बॉक्स प्लेट, क्योंकि अस्तर में अगर हम थोड़ी चौड़ी प्लेट डालते हैं तो ये अच्छे से सेट रहेगा। और ये हमारा ऊपर वाला भाग है मेन फैब्रिक। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस अस्तर को यहाँ पे अंदर की साइड डाल लेंगे और आपस में ये सिलाई मिला लेंगे। ये वाली जो साइड की सिलाई होती है, ये आपस में इस तरीके से हम मैच कर लेते हैं, ये आपको ध्यान रखना है ऐसे, और इसको राउंड में सील देंगे। तो ये देखिए, पूरा राउंड हमारा इस तरीके से तैयार हो जाएगा। अंदर हमारा अस्तर रहेगा और ऊपर सीधी साइड में हमारा यहाँ पे ये इस तरीके से सरारे का घुटना आ जाएगा, जो हमें जोड़ना होता है। अब इसको हम जोड़ लेते हैं ऊपर वाले भाग में। तो दोस्तों, ऊपर के भाग में जोड़ने से पहले हमें यहाँ पे ये ध्यान रखना होता है कि ये बराबर है या कम ज़्यादा तो नहीं है,
क्योंकि अभी इसको आप कम ज़्यादा कर सकते हो, बाद में ये नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे हम इसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पे जोड़ना होता है। अगर इसको कम ज़्यादा करना है तो अभी हम एक सिलाई खोल के कर सकते हैं, बाद में टाइम ज़्यादा लगता है, वो तो बाद में भी जाते हैं। अब हम यहाँ पे इसको इसी हिसाब से, जो हम मार्जिन लेते हैं नॉर्मल, उस हिसाब से ही यहाँ पे सिलाई आ जाएगी। तो ये देखिए, ये भी पीस हमारा यहाँ पे रेडी हो चुका है और ये ज्वाइंट करने के लिए भी यहाँ पे रेडी हो चुका है। अब हमें इसे जोड़ना है यहाँ पे सिलाई मिलाते हुए, ये हमारा बिल्कुल यहाँ पे बराबर आ जाएगा। तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पे इस पॉइंट को, जो जैसे ये वाला है हमारा सिलाई वाला पॉइंट ये है और ये सिलाई वाला है, तो हम इस भाग को यहाँ पे ऐसे डाल देंगे, ऐसे निकालेंगे और इन्हें आपस में मैच कर लेंगे। सीधी साइड का आपको ध्यान रखना है, सीधी साइड हमारी दोनों आपस में मैच करनी चाहिए। इस तरीके से यहाँ पे ये हमने मिला लिया है और अब हम यहाँ पे सिलाई लगाएंगे, सिलाई को मैच करते हुए। यहाँ पे आपने चेक करना है, कोई पीस हमारा बड़ा छोटा ना हो, बिल्कुल बराबर रहने चाहिए। तो ये देखिए, हमने ज्वाइंट कर लिया है यहाँ पे पूरा राउंड में, इस तरीके से आएगा और सीधी साइड हमारी कुछ ऐसे आ जाएगी। ये देखिए, सीधी साइड हमारी यहाँ पे कुछ इस तरीके से आ जाएगी और ये रहेगा नीचे का घेर। अब हमें नीचे वाला जो ये वाला पीस है मेन फैब्रिक, ये लेंथ के अकॉर्डिंग मोड़ देना है और ऊपर से जो भी आप लेस या बॉर्डर लगाना चाहते हो वो लगा लें। तो दोस्तों, जैसे मैंने बताया था आपको, नीचे की साइड से हमने यहाँ पे ये अस्तर भी फोल्ड कर लिया है और यहाँ पे ये भी फोल्ड कर लिया है और ऊपर से हमने लगा दिया है यहाँ पे बॉर्डर। तो आप बॉर्डर देख रहे हो, बॉर्डर हमने कपड़े का ही बनाया है, जो हमारे पास यहाँ पे ऊपर की कमीज का फैब्रिक बचा था, यही हमने यहाँ पे बॉर्डर में यूज किया है इस तरीके से यहाँ पे। और ये पूरी पट्टी बची हुई थी, तो वेस्ट क्यों करना, तो हमने यहाँ पे ये बॉर्डर बना दिया है और नीचे लगा दिया है। और जो ये लेस लगाई है दोनों साइड, वही लेस हमने यहाँ पे ऊपर की साइड ये दी है। तो ऊपर सेम इस कलर की, जो ये वर्क वाली कलर देख रहे हो आप, ये पूरा हमारा ऊपर की साइड शर्ट आएगी और ये शरारा आएगा। तो आप देख ही रहे होंगे कितना प्यारा सा ब्यूटीफुल सा ये पीस तैयार हो जाता है। और प्लेन कपड़े को भी आप कितना सुंदर बना सकते हो, अगर थोड़ा सा आप उसमें टाइम देते हो और थोड़ा सा एक आइडिया इस तरीके से कोई लिया जाता है कहीं से भी, जैसे मेरे थ्रू या किसी और के थ्रू, तो बहुत ही सुंदर पीस हमारा तैयार हो जाता है। तो आज की इस वीडियो में मैंने दिखाया आपको गरारा कैसे बनाया जाता है और किस तरह ब्यूटीफुल सा प्लेन कपड़े को तैयार कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।